हमारे दुर्ग की संचालिका आदरणीय रीटा दीदी जी, और खास प्रयागराज की धरनी से हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय मनोरमा दीदी जी, और विशेष रायपुर से हमारे बीच सविता दीदी जी पधारे हैं। आप सब का करतल ध्वनि से स्वागत है, अभिनंदन, अभिवादन। रायपुर से किरण दीदी भी हमारे बीच आए हुए हैं, और भिलाई सेंटर से हमारी प्रीति बहन। सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण सृष्टि के सृजनहार, जगत के पालनहार, प्रभु पिता के अमूल्य रत्न हमारे भाई बसंत कुमार मोदी जी, जिन्होंने तन मन धन से परमात्म कार्य में सदा सहयोग दिया और जिन्होंने अंतिम श्वास तक परमात्म परिचय देने की सेवा की। तो ऐसे खुदाई नूर को आज श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आज इस अवसर पर विशेष प्रयागराज की पावन धरती से हमारे बीच आदरणीय मनोरमा दीदी जी का शुभागमन हुआ है। यहाँ हम एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहेंगे कि मोदी जी रीटा दीदी को हमेशा कहते थे कि आनंद सरोवर में एक बार मनोरमा दीदी को बुलाओ, ऐसे बार बार वो कहते थे। तो अभी मनोरमा दीदी जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ और अचानक यहाँ दुर्ग आना हुआ, तो हमें ऐसा लग रहा था कि वतन में स्वयं मोदी जी ने ही बाबा को बोला होगा कि बाबा आप मेरे श्रद्धांजलि समारोह में आदरणीय मनोरमा दीदी जी को भेजिए, और इसीलिए ये अचानक का प्रोग्राम तय हुआ। और हमारे बीच रायपुर से विशेष हमारी सविता दीदी जी पधारे हुए हैं, जो कमला दीदी जी के सदा राइट हैंड बन कर के रहे। और विशेष भिलाई से हमारी प्रीति बहन है ना, आशा दीदी ने उनको अपने स्थान पर भेजा हुआ है क्योंकि वो आज जबलपुर में किसी कार्यक्रम में व्यस्त है। और रायपुर से हमारे बीच वरिष्ठ दीदी किरण दीदी जी पधारे हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। और आदरणीय मनोरमा दीदी जी के साथ हमारी मीठी श्रद्धा बहन, उनका भी हम तहे दिल से यहाँ स्वागत करते हैं। और अभी हम हमारे दुर्ग की संचालिका, सरलता और सादगी की प्रतिमूर्ति, हम सब की अलौकिक माँ श्रद्धेय रीटा दीदी जी, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आज के इस अवसर पर अपनी भावांजलि, अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे और शब्दों के द्वारा हमारी महान विभूतियों का स्वागत करेंगे। आदरणीय रीटा दीदी जी। ओम शांति। आज विशेष हमारे मीठे भ्राता
बसंत कुमार मोदी जी, जो दुर्ग के आधार स्तंभ थे, प्रथम विद्यार्थी थे, आज उनके निमित्त जो ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसके निमित्त आज खास इलाहाबाद से चलकर हमारी परम श्रद्धेय मीठी बाबा की दिल तख्त नशीन नूरे रतन, जो बहुत ही अपने शैली और शब्दों के द्वारा लाखों के दिलों में अपना स्थान बना के रखे हैं, तो ऐसी मधुरता की धनी, ऐसी मीठी वाणी की धनी हमारी परम आदरणीय मनोरमा दीदी जी का हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। क्योंकि दीदी केलाबाड़ी में बहुत साल पहले थोड़ी देर के लिए आए थे, पर इस आनंद सरोवर की पावन भूमि पर दीदी के चरण अभी तक नहीं पड़े थे, और हम भी बाबा को कई बार पंचमी में ही पैदा हुए थे, तो उन्हें इस बात का बहुत नाज था कि मेरा लौकिक जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ है। 2 साल पहले उन्होंने बताया, फिर उनको केक काट के और उनको बहुत प्यार से तिलक लगाए थे, तो उन्हें बहुत खुशी होती थी कि मेरा लौकिक जन्म बसंत पंचमी में हुआ है, और अलौकिक जन्म उनका हुआ था 4 अप्रैल 1982, जब शीतलमल धर्मशाला में पहली प्रदर्शनी दुर्ग के इतिहास में लगी थी, जिसमें श्रद्धेय कमला दीदी जी और आदरणीय विमला दीदी, जो अभी कटंगा जबलपुर में है, उन्होंने ये प्रदर्शनी लगाई थी। और पहले ही दिन मोदी जी को बाबा पे निश्चय हो गया। उन्होंने कई बार इस क्लास में भी अनुभव सुनाया था कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे 2 फरिश्ते, 2 परियां आई हैं वतन से, और वो मुझे जैसे भगवान के बारे में सुना रही हैं, ऐसा उन्हें साक्षात्कार जैसा फील हुआ था। 1982 4 अप्रैल, उस समय मात्र उनकी एज 25 ईयर थी। मैरिड थे, पर एज युवावस्था की थी 25। और उस समय ब्रह्मा कुमारी को कोई जानता ही नहीं था। छत्तीसगढ़ में 79 में रायपुर में भाई जी ने कमला दीदी जी को भेजा, और उसके 2 साल के बाद दीदी ने दुर्ग भिलाई में सेंटर खोले। तो इतनी बड़ी कमला दीदी जी रायपुर से नव भारत प्रेस की जो जीप होती है, उसमें सुबह 4 बजे बैठ कर के दुर्ग पहुंचते थे 4:45 बजे। और सोचिए कि डेली अप डाउन किया इतनी बड़ी दीदी ने, रायपुर से दुर्ग आके क्लास कराते थे, और दुर्ग में क्लास करा के आदरणीय कमला दीदी जगदलपुर जाते थे क्लास कराने, और ये डेली की दिनचर्या थी। तो जब टीचर इतने त्यागी तपस्वी होंगे, तो नेचुरल स्टूडेंट भी त्यागी तपस्वी होंगे। तो मोदी जी भी रोज़ सुबह की क्लास करना, गंजपारा में जो सुराना भवन कई साल किराए पे रहा, और उन्हें बाबा से ये वरदान मिला, जन्म से ही यज्ञ में मददगार। और उन्हें मुख से बोलना पसंद नहीं था, वो बस क्लास में सुनते थे और इशारे से ही अपने आप बहुत यज्ञ में आर्थिक सहयोग देना। वो कहते थे मुझे बाबा टच करता है, और सही में बाबा की ऐसी अद्भुत महिमा अपरम अपार है कि बाबा मोदी जी को टच करते थे। हर प्रोग्राम में सबसे पहला सहयोग आदरणीय मोदी जी देंगे।
और आपको एक वंडरफुल बात बताई, बघेरा में जब ज़मीन लिए थे तो मोदी जी बोलते थे कि बघेरा में ज़मीन मत लेना, दुर्ग में बाकी कहीं भी लेना। ये आज आपको शायद सबको नहीं पता होगा। तो 1 साल तक ना मोदी जी थोड़ा सा मेरे से नाराज़ रहे कि बहन जी मैं बघेरा में मना किया था, वहीं ज़मीन आपने ले ली। तो हमने कहा ये तो कमला दीदी, भाई जी, रमेश भाई जी, उनकी स्वीकृति से हुआ है। फिर 1 साल के बाद उनको पता नहीं क्या टचिंग हुआ, अपने आप बहुत बड़ा अमाउंट ला के दिए। बोले सॉरी, मैं 1 साल आपसे बेवजह नाराज़ हुआ, ये तो ज़मीन बहुत अच्छी जगह है, हाईवे के पास है, शांत एरिया है। और उन्होंने फिर सहयोग देना शुरू कर दिया और लास्ट तक देते रहे जब तक आनंद सरोवर का उद्घाटन नहीं हुआ। और चुपचाप आएंगे, चुपचाप देंगे और क्लास में ऐसे बैठते थे जैसे कोई साधारण एक छोटा बच्चा है। फिर दूसरी विशेषता मोदी जी की क्या थी कि उनको सेवाओं का समाचार सुनना बहुत अच्छा लगता था। मतलब जब भी सेवाओं की वृद्धि का समाचार सुनाते थे तो एकदम जैसे ब्रह्मा बाबा खुशी में खग्गियाँ मारते हैं ना, तो ऐसे मोदी जी खुशी में ना खग्गियाँ मारते थे, है ना, पूरा बॉडी हिल जाती थी खुशी के मारे। तो हम बताते थे आज ये प्रोग्राम हुआ मोदी जी, आज ये हुआ, हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, इतनी संख्या आई। तो उन्हें सुन के बड़ा नशा चढ़ता था। और दूसरे दिन ना फिर वो सेवा के लिए कुछ सहयोग राशि देते थे कि आप फलानी जगह जा रहे हो तो मेरी तरफ से देना। माना उनके नस नस में सेवा भावना भरी थी। और तीसरी विशेषता उनकी कि वो एक तरफ तो यज्ञ में बहुत सहयोग देना पसंद करते थे, पर दूसरा उनको यज्ञ में इकोनॉमी भी पसंद थी, लौकिक में भी और अलौकिक में भी। उनको कहीं भी अगर थोड़ा भी फालतू खर्च दिखता था तो बिना संकोच वो अपने घर में भी और हम बहनों को भी स्पष्ट बोलते थे कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप मत करो, इस चीज़ की ज़रूरत है, आप करो। माना एक तरफ वो यज्ञ में विराट दिल से सेवा करते थे बेहद, पर दूसरी तरफ फिर इकोनॉमी के भी अवतार थे, फालतू खर्चा उनको पसंद नहीं था। तो ऐसे तो मोदी जी की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हम क्लास में आपको कई बार बताते भी रहते हैं और बताते रहेंगे, क्योंकि आज हमारे बीच खास मनोरमा दीदी जी पधारे हैं। प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है, प्रयागराज जहाँ पे कुंभ मेला होता है, तो ऐसे धार्मिक स्थल से आप पधारे हैं। तो दीदी जी से हम बहुत प्यार से क्लास सुनेंगे और हम मोदी जी को फिर से एक बार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। रीटा दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके पश्चात हम आमंत्रित करते हैं उमंग और ऊर्जा की अग्रदूत रायपुर से पधारे हुए हमारे श्रद्धेय सविता दीदी जी से, जो कि वर्तमान समय रायपुर की संचालिका के रूप में सेवारत है। और आदरणीय सविता दीदी जी हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी और कमला दीदी जी के सदा राइट हैंड बन कर के रहे। और बचपन से या कहे स्टूडेंट लाइफ से ही आपने कमला दीदी जी की पालना ली, उनके अंग संग रहे और उनके जीवन से जो सीखा वो सविता दीदी जी के जीवन में देखने को मिलता है। और आप देखते हैं कि कितना आप कठिन परिश्रम करते हैं और आप ऐसी ऐसी सेवाएं कर रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं, पिछले साल नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया रायपुर में जो शांति शिखर बनाए उसका उद्घाटन किया। और यज्ञ के किसी बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो, ये पहली बार हुआ है। तो ये इतिहास के पन्नों पर, यज्ञ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया। तो इसका श्रेय हमारी सविता दीदी जी को जाता है। तो आपकी ऐसी अनगिनत सेवाएं हैं जिसको अगर गिनाने बैठे तो आज का पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा।
तो अभी हम सविता दीदी जी से अनुरोध करेंगे कि मोदी जी के प्रति अपनी भावनाएं प्रेषित करेंगे। आदरणीय सविता दीदी जी। ओम शांति। आज दुर्ग जिले के बाबा के यज्ञ के आदि रतन बसंत कुमार मोदी जी, विशेष उनकी श्रद्धांजलि सभा में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारी आदरणीय रीटा बहन उनकी बहुत अच्छी अच्छी विशेषता सुना रहे थे। हमने भी देखा मोदी जी शुरू से ही यज्ञ के बहुत आज्ञाकारी, वफादार और फरमानबरदार होकर के रहे। और जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि हमारे इंदौर जोन के आधार स्तंभ आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी और आदरणीय कमला दीदी, ये दो ऐसे रतन जिन्होंने पूरे जोन की सेवाओं को बहुत अच्छे से ऊंचा उठाया और टीचर्स बहनों को साथ साथ भाई बहनों के अंदर भी एक आदर्श स्वरूप कैसे बन कर के रहना है। हमारा ये जो ब्राह्मण जीवन है ये बहुत ही श्रेष्ठ जीवन है और इस जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए कदम कदम कैसे बाबा को हमें फॉलो करना है, इन दो आत्माओं ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया। हम तो यही कहते हैं कि साकार में हमने मम्मा बाबा को तो नहीं देखा, लेकिन हाँ उनकी छवि हमने आदरणीय भाई जी और आदरणीय कमला दीदी में ज़रूर देखा। और रायपुर में तो सेवाएं चलती ही हैं, लेकिन दुर्ग के साथ भी दीदी का बहुत बहुत गहरा संबंध रहा। शुरू से ही उन्होंने इस स्थान की पालना की और हमने मोदी जी को देखा कि हमेशा दीदी के प्रति बहुत उनकी श्रद्धा और भावना होती थी। जैसे दीदी ने कहा, आज्ञाकारी होकर के वो अपनी हर बात को रखते भी थे और दीदी ने जो कहा उसे स्वीकार भी करते थे। और साथ ही हमने देखा कि उनके अंदर एक समर्पण भाव था। कोई भी कार्य करना होता है, जैसे रीटा बहन भी सुना रहे थे कि वो इकोनॉमी के अवतार थे और उतना ही वो फिराक दिली भी थे। जो भी यज्ञ में करना है, तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा अपना यज्ञ में समय देना है, संकल्प लगाना है, शक्ति लगानी है बहुत दिल से। और शुरू से ही यज्ञ के लिए बहुत उदार चित्त होकर के रहे और ईमानदारी तो उनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई। और उन्होंने 2 पुत्र रत्नों को जन्म दिया और 1 पुत्री। उनके अंदर भी उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार, हमारे सोनू भाई, मोनू भाई और हमारी लाजो बहन, प्यारी गुड़िया उनकी, और उनका ये जो परिवार, उनकी 2 बहुएं सुमन बहन और नमिता बहन, और साथ साथ सारे नन्हे मुन्ने बच्चे, उनकी बहन, ये पूरा परिवार, उनको भी उन्होंने एकता के सूत्र में बांध करके रखा अपनी दिव्य पालना के द्वारा। और ये भी जो भी कुछ उन्होंने सीखा वो यज्ञ में आकर के ही सीखा, क्योंकि यज्ञ में कैसे परवरिश होती है वो तो जन्मते ही बाबा ने हमें बहुत गहराई से बताया है। तो हमारे आदरणीय मोदी जी ने भी उन संस्कारों को अपने जीवन में जागृत किया जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, और परिवार को भी उन्होंने वही संस्कार दिया। तो इसीलिए आज आदरणीय मनोरमा दीदी से भी परिवार की मुलाकात हुई
और उन्होंने भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग परिवार को दिया। तो आज बहुत खुशी है कि ऐसे मौके पर आदरणीय मनोरमा दीदी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सभी जानते हैं मम्मा बाबा अव्यक्त हुए, धीरे धीरे दादियाँ भी अव्यक्त हो गई, लेकिन इतने विशाल यज्ञ को, जो इतना विस्तार है देश में विदेश में, इतने विशाल यज्ञ को संभालने के लिए उन दादियों का स्थान हमारी ऐसी वरिष्ठ दीदियों ने लिया है। जो मैनेजिंग कमेटी है उनके आप विशेष सदस्य हैं। जो भी बड़े कार्यक्रम वहाँ पर होते हैं, यज्ञ के लिए कोई बड़ा डिसीज़न लेना होता है, तो हमारी आदरणीय मनोरमा दीदी उस कमेटी में उपस्थित होते हैं। क्योंकि आज यज्ञ दिन प्रतिदिन, दिन दुनी रात चौगुनी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं, है तो वही पुरानी दुनिया। उस दुनिया में कई प्रकार के झंझट, झमेले, समस्याएं, बहुत प्रकार की बातें होती है। यज्ञ में भी बहुत प्रकार की बातें आती हैं, क्योंकि भांति भांति के स्वभाव संस्कार वाले। लेकिन ये हमारी दीदियाँ एकजुट होकर के बाबा की श्रीमत प्रमाण अथॉरिटी के साथ सारी समस्याओं का निराकरण करते हैं और इस यज्ञ को पूर्ण रूप से आप दीदियों ने सेफ रखा है। आज यूँ तो आपका छत्तीसगढ़ में विशेष जगदलपुर, धमतरी और राजनांदगांव, इन 3 स्थानों पर आदरणीय दीदी भट्टी कराने के लिए आए और आज रात को सारनाथ एक्सप्रेस से आपको जाना है। तो हमारी आशा दीदी ने विशेष प्रोग्राम बनाया। दीदी से कहा कि आप दुर्ग के भाई बहनों की भी ज़रूर पालना करें। हालांकि आज वर्किंग डे है, लेकिन फिर भी आप सबकी ये उपस्थिति यही कह रही है कि दीदी सचमुच ज्ञान रत्नों की धनी हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद, हम सब ने देखा महाकुंभ मेला लगा था और दीदी ने बहुत दिल से उस मेले को संभाला और उतने ही फिराक दिली से सबको निमंत्रण भी दिया। उनकी पालना की हर तरह से, स्थूल पालना भी की, ज्ञान रत्नों से भी पालना की। और दीदी की एक विशेषता मुझे हमेशा अच्छी लगती है कि सदा वो मुस्कुराते रहते हैं। हमेशा इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, ज्ञान सुनाते हैं तो भी हमेशा खिला हुआ चेहरा, जिसको देख करके जो बाबा कहते हैं कि कोई आत्मा कैसी भी दुखी और अशांत होगी, लेकिन आपके वाइब्रेशन, आपके सुंदर मुखड़े की ये मुस्कान उस आत्मा के सब प्रकार के गम को भी दूर कर देती है। तो ऐसी हमारी आदरणीय मनोरमा दीदी हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, यूँ तो आपसे हमारी मुलाकात होती रहती है, आगे भी होती रहेगी, लेकिन अब हम सभी आदरणीय मनोरमा दीदी के द्वारा ज्ञान के अनमोल मोती, जो आज बाबा ने कहा कि ज्ञान कस्तूरी, ये कस्तूरी की सुगंध हम सभी आदरणीय दीदी के माध्यम से लेंगे। ओम शांति। आदरणीय सविता दीदी जी का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे अनुभवों की खान, अध्यात्म जगत की शान, श्रद्धेय मनोरमा दीदी जी को। हम यहाँ बताना चाहेंगे, देखिए अस्थि विसर्जन के लिए लोग प्रयागराज जाते हैं और आज प्रयागराज से स्वयं चैतन्य ज्ञान गंगा मनोरमा दीदी जी आज यहाँ पधारे हुए हैं। आप विगत 55 वर्षों से एक लाइट हाउस बनकर के अध्यात्म के पथ पर सेवारत है और मात्र 6 वर्ष की अल्पायु में आपने साकार ब्रह्मा बाबा और मम्मा की पालना ली हुई है। आप तीर्थराज प्रयाग समेत उत्तर प्रदेश की सब जोन इंचार्ज है और ब्रह्मा कुमारी के धार्मिक प्रभाग की
आप राष्ट्रीय अध्यक्षा है। हिंदी साहित्य में परास्नातक, हिंदी व उर्दू भाषा पर आपका समान अधिकार है। सशक्त लेखन, संपादन एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों का कुशल संचालन, विशाल आध्यात्मिक और सामाजिक आयोजनों का सफल नेतृत्व, यही आपकी विशिष्ट पहचान है। हिंदी भाषा पीठ की ओर से आपको सारस्वत सम्मान प्रदान किया गया। प्रयाग में 3 महाकुंभ एवं 5 अर्धकुंभ में आपने ब्रह्मा कुमारीज का कुशल प्रतिनिधित्व किया। कोरोना काल और कुंभ सेवाओं के लिए लंदन एक्सीलेंस अवार्ड से आपको नवाजा गया। आप एक ओजस्वी वक्ता है और आपकी वाणी में स्वयं देवी सरस्वती का वास है और आपकी मधुर मुस्कान सभी को परमात्मा का संदेश देने वाली है। सरलता, विनम्रता, अनुशासन और कर्म योग से परिपूर्ण आदरणीय दीदी जी का जीवन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। हम आपके लिए बस यही कहना चाहेंगे, अनोखा है व्यक्तित्व आपका, निराली है पहचान। सेवा में अथक, सदा बढ़ाते यज्ञ की शान। सेवा में अथक, सदा बढ़ाते यज्ञ की शान। समर्पित किया है सर्वस्व, फिर भी कितने निर्माण। ऐसी महान हस्ती का शब्द कैसे करे गुणगान, शब्द कैसे करे गुणगान। तो अब हम श्रद्धेय मनोरमा दीदी जी से अनुरोध करेंगे कि वे अपनी प्रेरणाएं प्रेषित करेंगी और हम सब का मार्गदर्शन करेंगी। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। आप सभी आज भगवान के नूरे रतन श्री बसंत कुमार मोदी जी के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। चलते तो सब रहते हैं, लेकिन चल के रहनुमा बन जाना, आगे बढ़ कर के नेतृत्व का ध्वज संभाल लेना, ये मोदी जी ने किया था। यहाँ जब से दुर्ग में सेवा हुई तो वो प्रथम बार जब संपर्क में आए थे, उसी दिन उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था और उनके आचरण में वो चीज़ मुखर हो गई थी। किसी ने लिखा है, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। और मोदी जी के साथ ऐसा ही हुआ कि चलते फिरते अच्छे से कहते कहते वो चले गए और ये उनका चला जाना एक बहुत बड़ा लोगों को आश्चर्य सा लगा। तो जिसने गीता पढ़ी होगी उसे इस बात का एहसास होगा, निश्चय बुद्धि विजयंती। हम सब जानते हैं कि ये संसार नश्वर है। ये सब जानते हैं कि जो आया है वो जाएगा। हमारा ये शरीर क्षण भंगुर है, लेकिन सब जानने के बावजूद हम कैसे आए और कैसे गए। आते तो हैं, जाते भी हैं लोग, कोई अनोखे नहीं गए वो, लेकिन अपना अनोखा व्यक्तित्व बना के गए। एक ऐसे उदाहरण मूर्त बनकर गए कि लोगों को उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा मिल सके। और जीना उसी का जीना होता है। अकेला जिया तो कौन बड़ी बात है। कहते हैं हर कदम अगला यहाँ बिल्कुल अकेला है और हर पिछले कदम के साथ मिला है। रह गया उनसे मिलाता,
युग कदम पीछे कि जिनका हर कदम समय के साथ खेला है। भ्राता मोदी जी ने समय को पहचाना, परमात्मा को पहचाना, अब जीवन में अपने उद्देश्य को पहचाना और जीवन उस ओर लगा दिया। लोग कहेंगे भी कि अरे क्या वो ब्रह्मा कुमारियों में चले गए, अरे सारी ज़िंदगी उन्होंने वहाँ लगा दी, और किसी की तो कुछ सुनते ही नहीं थे। तो जब सत्य मिल जाए, जब किसी को पारस मिल जाए, पारस के स्पर्श से वो स्वयं पारस होता है। उसके स्पर्श में जो आएगा वो पारस हो जाएगा। फिर वो और किसी की क्यों सुनेगा? मोदी जी ने और किसी की क्यों सुनना था? तो उन्होंने संपूर्ण जीवन सत्य को पहचानने के बाद कभी मार्ग परिवर्तन नहीं किया। और जो उन्हें यहाँ शिक्षा उस जगत नियंता की मिलती थी, उसको उन्होंने अपने हृदय में बहुत अच्छी तरह समाया, बहुत अच्छी तरह समाया। हम सब जानते हैं, एक दूसरे को कहते सुनते भी हैं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम ढल जाए। सब जानते हैं अच्छी तरह से, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। तो हमें एक आध्यात्म के क्षेत्र में प्रश्न का उत्तर मिलता है, और उस प्रश्न का उत्तर ये है कि शाम कब ढलेगी वो हमको पता नहीं, लेकिन शाम तक पहुंचने के लिए हमने रास्ता कौन सा चुना। हम जीवन में आते हैं, खाओ पियो मौज करो, हाँ, कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, बढ़िया कमाओ, बढ़िया खाओ, बढ़िया उड़ाओ, दुनिया के हर सुख देख लो। कई बार लोग हंसी हंसी में कहते हैं एक दूसरे से, अरे सब खा लो, सब पी लो, सब देख लो। नहीं, भगवान ने कहीं पूछा ऊपर जाने पे, क्या वहाँ तुमने ये चीज़ देखी थी, तो क्या जवाब दोगे? ये बात हंसी की है, हंसी में कहते हैं, लेकिन सच्चाई वही जानता है जो स्वांतः सुखाय नहीं परांतः सुखाय जीता है। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए पशु भी जीता है, वो भी खाता पीता प्रजनन करता है, वो भी मतलब जीता है। लेकिन आप मानव हैं, परमात्मा की सृष्टि के सुंदरतम फूल हैं। भगवान ने जो दुनिया बनाई उसमें सबसे श्रेष्ठ अगर किसी को बनाया तो आपको बनाया। अच्छा, आप मुस्कुरा सकते हैं, कभी किसी जानवर को मुस्कुराते देखा आपने? नहीं मुस्कुरा सकता है। आप भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, कोई कर सकता है। आप जीवन का टारगेट निश्चित कर सकते हैं, कोई कर सकता है। तो परमात्मा ने हमको एक अद्भुत स्वरूप देकर यहाँ भेजा, अद्भुत विवेक देकर भेजा, नीर और क्षीर को अलग अलग करने की क्षमता देकर भेजा, सत्य और असत्य को पहचानने के लिए भेजा, समय की गति को पहचानने के लिए भेजा, और किस लिए आए हो इस जहाँ में, किस लिए जी के चले जाओगे, ये भी जानना है। एक जाता है, कोई चर्चा नहीं करता, चला गया चला गया। लेकिन एक जाता है तो सारा संसार एक बार तो मुड़ के देखता है कौन जा रहा है, कब चला गया। किसी से चर्चा होती, बोले अरे, एकदम मुँह से निकलता, अरे वो कैसे चले गए, वो तो बहुत अच्छे थे, वो तो बहुत, जब मिलते थे तो एकदम कोई ना कोई बात हमको जीवन के समाधान की सुना के चले जाते थे। तो हम कैसे जी रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। जिस समय लोग पानी पीने गए थे सरोवर से, और वहाँ यक्ष रहता था, उसने 5 पांडवों से प्रश्न किए थे।
एक एक से कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, उसके बाद इस जल को हाथ लगाना, अन्यथा छूना मत, मूर्छित हो जाओगे या चले जाओगे। तो उत्तर कोई नहीं दे पाया, न युधिष्ठिर दे पाए, न अर्जुन दे पाए, न भीम दे पाए, सब अपने अपने रंग में थे। कैसे क्या होता? तो छोटे भाई सारे आ गए थे और छोटे भाइयों ने सोचा कि ये इनके प्रकारेण हम ले लेंगे, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर बहुत बाद में आए। जब चारों भाई पानी लेकर नहीं पहुँचे तब उन्होंने देखा जाके हुआ क्या, ये मेरे चारों भाई मूर्छित क्यों पड़े हैं। तो उसी यक्ष ने फिर उनसे पूछा, मैंने प्रश्न पूछे थे, इन्होंने उत्तर नहीं दिए, इन्होंने अपने बाहुबल पे पानी लेने की कोशिश की, तुमसे भी कह रहा हूँ उत्तर दो, नहीं तो पानी नहीं। बोले पूछो। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, और उन प्रश्नों में उनका एक प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था, सबसे बड़ा आश्चर्य है कि प्रत्येक प्राणी जानता है कि ये शरीर नश्वर है, और बावजूद वो इसके मोह में जिंदगी गुजार देता है। इसके मोह से कभी विराग नहीं पैदा होता उसको। हमने आँखों से देखा है। अग्नि संस्कार जब करके आते हैं, जब तक अग्नि संस्कार करते हैं, दुखी भी होते हैं, क्षोभ भी होता है, अश्रु भी होते हैं, परिचर्चा में मौन होता है, कोई बोलता नहीं। लेकिन जैसे ही हम वहाँ से बाहर आते हैं, गली क्रॉस करते हैं हम वहाँ की, उसके बाद वाराणसी में एक जगह है, कचौड़ी गली के नाम से फेमस है। जितने लोग उस चिर यात्रा में साथ गए होते हैं, उन सबको वहाँ ले जाकर भोजन पानी कराया जाता है। और उस समय बिल्कुल माहौल बदल जाता है। बड़े अच्छे से लोग बिजनेस की चर्चा करते हैं, किससे क्या लेना है, किससे क्या देना है, क्या हुआ। तो ये शमशानी बैराग बस उस भूमि तक रहता है जहाँ हम संस्कार करने जाते हैं। और उस जगत नियंता ने हमें ये सिखाया, दुनिया छोड़ो मत छोड़ो, घर छोड़ो मत छोड़ो, परिवार कभी मत छोड़ो। कुछ छोड़ने को नहीं कहा भगवान ने, लेकिन अपने हृदय में एक वैराग बेहद का सब इस्तेमाल करो। गाड़ी घोड़ा साधन बिल्डिंग, ये बहनों ने भी देखो बना के इतना बड़ा हॉल रखा हुआ है। लेकिन अगर पूछोगे कि वाह बहन जी आपने तो बड़ा हॉल बनाया, तो बहन जी क्या कहेगी, अरे अपने लिए थोड़ी बनाया, हमने सेवा के लिए बनाया। हम तो उतनी ही वही 5 फीट की खटिया पे सो रहे हैं, हाँ हमारे लिए कहाँ जगह है, वही उतनी। तो विचार करने वाली बात है कि परांतः सुखाय, दूसरों के सुख के लिए जो जीता है उसे दुनिया नमन करती है। आज मोदी भाई को जो नमन कर रहे हैं, जो स्मृति में बसे हैं, जो ये याद आ रहे हैं, केवल इसलिए नहीं याद आ रहे हैं कि वो यहाँ धन से सहयोग करते थे, केवल इसलिए नहीं याद आ रहे हैं कि वो रोज़ हमारे यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट थे, केवल इसलिए नहीं याद आ रहे हैं कि वो भाई बहुत कुछ सबसे बहुत हंस के प्रेम से बोलते थे, बल्कि इसलिए याद आ रहे हैं कि वो देव आत्मा बनने की तैयारी में थे, बल्कि इसलिए याद आ रहे हैं कि उन्होंने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया था, इसलिए याद आ रहे हैं। हम तो सब भाई बहनों को कहते हैं कि आप लोग अपनी अपनी डायरी पे एक पेज तो ज़रूर लिखो, जब यहाँ आए थे तो क्या थे और आज क्या हो, पहले क्या थे और आज क्या हो। ज़मीनों आसमान का फ़र्क आपको आपकी ज़िंदगी में मिलेगा। तो परमात्मा के सानिध्य में आने के बाद हमें वो भगवान किस तरह तराशता है, किस तरह प्रेम करना सिखाता है। हम प्रेम करते हैं
थोड़े से परिवार के सदस्यों से, बेटे से, बेटी से, बहू से, वो भी छूट जाता है। जब नाती पोते घर में आ जाते हैं तो बच्चे प्रिय लगने लगते हैं। अच्छा, बहुत बहुत प्रिय कोई है तो पता लगा कि मोहल्ले पड़ोस में रहने वाले से अच्छी ट्यूनिंग है किसी से, तो उससे प्रीत कर लेते हैं। कोई हमारे वक्त पे काम आता है तो हम उससे प्रीत कर लेते हैं, लेकिन प्राणी मात्र से हम प्रीत कर सकें ऐसा नहीं होता। इतना विस्तार, इतनी बेहद की भावना नहीं होती। लेकिन परमात्मा ने हम बच्चों को जो सिखाया, क्या सिखाया है? आत्मवत सर्वभूतेषु का भाव, कि जो भी प्राणी तुम्हें दिखते हैं सामने बैठे हुए, इनका चयन मैंने किया। ये कोटों में कोई है, कोई में कोई हैं, और एकदम अद्भुत आत्माएं हैं जो यहाँ मौजूद हैं। संसार में भी मौजूद है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहूँ, बारिश जब होती है, कोई बूंद मिट्टी में गिरती है, मिट्टी में मिल जाती है। कोई बूंद कदली पे गिरती है, कपूर बन जाती है। कोई बूंद विषधर के मुंह में गिरती है, विष बन जाती है। कोई पानी की बूंद गजमुक्ता हाथी के मस्तक पर गिरती है, मणि बन जाती है। लेकिन कोई बूंद सागर में सीपी में गिरती है, मोती बन जाती है। तो असली बात क्या है कि भगवान का ज्ञान सबके लिए है, मानव मात्र के लिए है। लेकिन जिसे भगवान ने चुना, तुलसीदास जी ने एक ही पंक्ति लिखी है, ओहि जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्ही हुई जाइए। हे प्रभु, हमारी तो औकात क्या जो हम तुम्हें जानते। हम जीवन भर परिश्रम करते, तुम्हें नहीं पा सकते थे, लेकिन तुमने हमें पहचान के उठा लिया, तुमने हमें अपना बना लिया, तुमने हमें स्वीकार कर लिया। कितना शुक्रिया करें। वही जानहि जेहि देहु जनाई, जिसे आप जनवाना चाहते हैं स्वयं को, वही जान सकता है। और जिस दिन आपको जान लेता है, जानत तुम्हें हो जाई, माना परमात्मा नहीं हो जाता, लेकिन परमात्मा प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, कल्याणकारी है, दुख हरता सुख करता है जब हम उसके बच्चे बनते। जैसे अभी दीदी कह रही थी ना कि मोदी जी के दोनों बच्चे, हाँ, कुलदीपक हैं, सोनू भाई, मोनू भाई। तो जब हम उनके पद चिन्हों पर चलते, जब हम भगवान का सामीप्य पा लेते हैं, और भगवान के सामीप्य से हमें क्या मिलता है? प्रेम के सागर से अतिशय प्रेम मिलता है। प्रेम तो दुनिया में बहुत लोग देते हैं, लेकिन उनका प्रेम जो हमें मिलता है, तो एक बार हमारी बुद्धि कहती है कोई चक्कर तो नहीं है, कोई स्वार्थ तो नहीं है। कोई भी दुनिया में प्रेम अगर देता है तो यहाँ खटखट होती है, क्या चक्कर है। मगर भगवान जब प्रेम देता है तो निस्वार्थ प्रेम देता है। भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है आपसे। बहुत बड़ा शुक्रिया करने का दिल करता है कि प्रभु आपकी नज़र हम पर पड़ी। हम अलग अलग जगहों में रहते हैं। भाई अभी केलाबाड़ी की बात हो रही थी ना, अभी केलाबाड़ी में जो लोग वहाँ से आए हैं, उनके घट में ये बूंद न पड़ी होती, पड़ोसी के पड़ी होती, तो आज पड़ोसी यहाँ बैठा होता, आप नहीं बैठे होते। सोचिए कि परमात्मा का कितना बड़ा हमारे ऊपर असीम अनुकंपा है, कृपा है कि परमात्मा के इस ज्ञान की बूंद मेरे घट में पड़ी। मैं भगवान का बना, भगवान ने मुझे प्रेम मूर्त बना दिया, भगवान ने मुझे आनंद मूर्त बना दिया। हम जब एक दोस्त से मिलते हैं तो कहते हैं कहिए क्या हाल है, पहला सवाल यही होता है ना, कैसे हैं, क्या हाल है। और सामने वाला जब कहता है हम बहुत अच्छे हैं,
कहते सही है, आपको कुछ तो मिला है। आपके चेहरे पर ये जो रौनक है ये बता रही है आपको कुछ तो मिला है। तो हम सब जो यहाँ बैठे हैं उन्हें कुछ तो मिला है। तो कभी वो अपने प्रेम से, कभी वो अपने आनंद से, कभी वो अपने कल्याण के भाव से जब किसी को स्पर्श करते हैं तो वो भी कल्याणी बन जाता है। आज माला फेरने से बुरा मत मानिएगा, कुछ नहीं होगा। यज्ञ करने से कुछ नहीं होगा। एक स्वामी अनुभवानंद जी हो गए, वो एक गंगा के किनारे 2-3 लोग बैठे थे और एक बच्ची गंगा में स्नान कर रही थी। हरिद्वार की चर्चा है। तो एक लड़की डूबने लगी जब पानी में, जो स्नान कर रही थी, तो वो चिल्लाई बचाओ बचाओ। तो जो माला फेर रहे थे वो और जोर जोर से राम 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 राम, अनर्थ हो गया, राम 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 राम, वहीं राम राम कर रहे हैं। जो हवन कर रहा था वो हवन ही कर रहा है, जो पाठ कर रहा है वो पाठ ही कर रहा है। वो पाठ बंद कर दिया कि इसको अकल नहीं थी, वहाँ चली गई। अभी 3-4 लोग 3-4 तरह की बात कर रहे हैं। इतने में एक युवा आया, वो खेल के आ रहा था, तो उसने अपना कोट पैंट उतारा, आवाज़ सुनी कि कोई बुला रहा है बचाने के लिए, कूद पड़ा। और कूदने के बाद वो उस बहन को निकाल लाया। निकाल के उसने बाहर पानी निकाला, जिनकी बच्ची थी उनको सौंप दिया। तो सब उसकी महिमा करने लगे। तो जो बाबा कहता है, भगवान कहता है ना, फूल किस पे बरसेंगे? वो राम राम करने वाले पे, वो घी आग में डालने वाले पे, या जिसने किसी की जान बचाई उस पर। तो सारा समाज उसको सम्मानित करने के लिए चल दिया कि तुमने बहुत बड़ा काम किया। इसी तरह भगवान हमसे कहता है कि तुम्हें रोज़ किसी न किसी का कल्याण करना है। कहीं भी जाओ तो तुम्हें किसी का तीसरा नेत्र खोलना है। इन नश्वर चीज़ों में अटके क्यों हो? भटक कहाँ रहे हो? ये केवल कुछ क्षणों के लिए मिला हुआ तन है, कुछ क्षणों के लिए मिली हुई काया है। और इस संसार के रंगमंच पर हमें अपना पार्ट बजाना है, इसके लिए मिली है। तो हमेशा भगवान कहता है कि कोई पार्ट बजाता है तो पब्लिक तालियां बजाती है और ये कहती है वंस मोर, एक बार और, उन्हीं को ले आओ, हाँ उन्हीं को ले आओ, एक बार और। तो इस संसार के रंगमंच से जाने वाला नहीं लौटता, लेकिन दुनिया के मंच पे, यहाँ खड़ा हुआ इस मंच पे अगर पर्दे के पीछे चला गया तो लाया जा सकता है। संसार से जो चला गया, क्या वो नहीं लाया जा सकता? अगर हम उसकी स्मृति के साथ उसके गुणों को अपने अंदर उतार लें। कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरा मोदी भी यहाँ बैठा हो सकता है। मोदी जी ने अपने संग का रंग औरों को भी लगाया होगा। यहाँ और भी ऐसे महानुभाव बैठे होंगे जो उन्हीं की तरह कल्याण भरे भावों से, अपने रहमो करम से किसी भी गिरते को उठाने का दम रखते होंगे। ऐसा नहीं है तो वो व्यक्ति ना आए, लेकिन उसकी छवि, उसकी याद, उसके कार्य लोगों के हृदय में बस जाते हैं। और कब चल देते हैं लोग उस रास्ते पर पता नहीं पड़ता है। तो हमारे अंदर वो प्रीत जो केवल व्यक्ति विशेष से नहीं, परिवार विशेष से नहीं, मोहल्ले में विशेष से नहीं, वरन संपूर्ण संसार से हो, हमें भगवान ने स्पर्श करके ये सिखाया। आज हमारे अंदर हम ये नहीं देखते, भगवान ने भी नहीं देखा कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, कौन किस वर्ग का है, कौन गरीब है, कौन अमीर है। जिसको भी भगवान ने चुना उसे गले लगाया। कुछ तो होगा उसके अंदर, हम गुणग्राही होकर देखें। हमें नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, कोशिश करो।
कोशिश करो, उसमें कोई तो विशेषता होगी जिसको परमात्मा ने चुना है। वो आत्मा सामान्य हो ही नहीं सकती। तो ऐसे अवसर पे मैं क्या कहूँ, मुझे कहा तो गया क्लास कराओ। क्लास हमारे बाबा की गुह गति और समय की गति को बताते हुए अगर कहूँ तो अब हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, कलयुग का भी अंतिम समय है और हम सबका भी संगम युग का भी अंतिम मोड़ है। हमारे जीवन में भी कब कहाँ शाम ढल जाएगी हमको पता नहीं। तो जब हम किसी सफ़र पे चलते हैं तो सफ़र से पहले हम कुछ तैयारियां तो करते हैं, और अगर हम भी वो तैयारियां कर लें कितना अच्छा हो। तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, केवल इतना कहना चाहती हूँ, जो ब्राह्मण कुलभूषण, जो भगवान से चुने हुए रतन यहाँ हैं, क्या उन्होंने अपने समय, अपने संकल्प, अपनी शक्ति को सफल कर लिया है? क्या अगर आज जाने का अलार्म बजने लगे तो हम रेडी हैं? अपने आप से पूछें एक बार, क्या हमने दुआओं का अकाउंट जमा किया? SBI वाला नहीं पूछ रही हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा भी नहीं पूछ रही हूँ, उसको तो आप रोज़ देख लेते हो। उन अकाउंटों की पहचान आपको है, लेकिन आज सारे दिन में किसी की दुआ लेने की कोशिश की? किसी प्रोग्राम से नहीं है। बहन जी ने कोई प्रोग्राम बनाया, मानो हमारी रीटा बहन ने, और तब हम साथ चले गए, तो वहाँ हमने किसी की सेवा की, कुछ दुआएं मिल गईं। ये बाई प्लान योजनाबद्ध है। लेकिन कोई योजना ना हो और आज हम किसी को अनायास मदद करें, सहयोग करें, दुआएं लें। समझो, अगर हमने किसी एक की दुआ ली तो आज एक चेक तो बनता है। मैं अगर आपको बताऊं, जब कोई चीज़ काम नहीं करती तो ये दुआएं काम करती। हमारी आदरणीय दादी जानकी जी का 101 बर्थडे था और मैं प्रयागराज से निकली उस कार्य के लिए। जाना तो चाहती थी कि मैं ट्रेन से जाऊं, लेकिन ट्रेनें अनिश्चितकालीन लेट, तो गाड़ी लेकर निकली, झांसी पहुंची। और आप आश्चर्य करेंगे, जागृत अवस्था में थी। वो भाई जो चला रहा था उसको भोजन कराया। मेरे पास फ़ोन आया कि आप दीदी कुछ योग कर दीजिए, हमारे फला फला OT में हैं, अभी बाहर नहीं आए हैं, ऑपरेशन हुआ है, कुछ दुआ लग जाए आपकी। तो मैंने उस भाई को कहा, मैंने कहा चलो योग करते हैं। गाड़ी तो चला ही रहा था। भगवान ने ये कहा नहीं कि तुम गाड़ी चलाओ तो योग मत करो। तो उसके पहले मैं हंस रही थी कि ये जितने उल्टे सीधे नाम हैं ये सब यहीं पढ़ते हैं। तो किसी जगह का नाम ऐट शायद, किसी का नाम कोच था, किसी का कुछ था। और आपको बताएं कि हमने कहा चलो योग में बैठे हैं, उसको भी कहा, खुद भी बैठ गए। अगले पल क्या हुआ हमको पता नहीं। 15 फीट गाड़ी नीचे गई, 5 बार पलटी, और जैसे किसी ने मुझे निकाल के बहुत आराम से लिटा दिया हो एक पहाड़ी पे। उधर पथरीली जगह ज़्यादा है झांसी में। तो वो भाई गाड़ी बंद करके उतर के मेरे पास आया और गाड़ी के पहिए ऊपर, गाड़ी का छत नीचे। तो आवाज़ लगाया, दीदी दीदी। तो जैसे कोई नींद से उठता हो ना। मैंने पूछा क्या है? तो बोला आपको कहीं चोट लगी। मैंने कहा किसने कहा?
बोला गाड़ी का एक्सीडेंट हो, मुझे मालूम ही नहीं क्या हुआ है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कहाँ हो गया? बोला वो देखो। तब मैंने देखा कि वाकई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। पहिए ऊपर है, गाड़ी की छत नीचे है। 2 लोग थे, हम केवल हम थे और वो भाई था, क्योंकि अचानक निकले थे। और गाड़ी नीचे, वहाँ भीड़ लग गई। गाड़ी के गिरते ही लोगों ने देखा होगा। कितने लोग मर गए हैं, पहला सवाल। मैंने कहा कोई नहीं मरा, आप लोग निश्चिंत रहो। फिर बोले कि हम कुछ मदद, हमने कहा नहीं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो बोले ये गाड़ी निकलवा दीजिएगा, नहीं तो चक्का खींच ले हैं, वहाँ की भाषा में बोले पहिए खोल ले जाएंगे लोग, इलाका ख़राब है। हमने कहा ठीक है हम कर लेंगे, जाए। तो हमने इलाहाबाद फ़ोन किया, हमने कहा ऐसे ऐसे ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, अभी क्या करेंगे? बोले देखो पीछे नंबर लिखा होता है हेल्प के लिए, फ़ोन करके। तो वहाँ से आया कि नहीं आपको हेल्प हो नहीं सकती है। तो हमारे यहाँ एक एसपी साहब थे, उन्होंने फ़ोन किया झांसी क्राइम ब्रांच को, तो वहाँ का दरोगा दौड़ा आया। मैंने एक फ़ोन किया एक बहन को कि भाई तुम कहाँ हो और ऐसे ऐसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, आओ। तो वो बहन बोली मैं तो कानपुर में हूँ। तो मैंने कहा राकेश जी को भेजो, उनका ऑटोमोबाइल का ही काम था। तो उसने उनको भेजा इधर। उसने फ़ोन कर दिया, उसी जगह एक सेंटर था मोठ में, वहाँ के भाई बहन आ गए। इधर जो है वो क्राइम ब्रांच का दरोगा आ गया। अब वो गाड़ी को सीधी करने में होगा, मैंने कहा पहले सीधी करो फिर उसको बाहर निकालो। वो फ़ोन कर रहा है कि क्रेन आ जाए, क्रेन से निकलवा दें। बोला क्रेन कोई मिल ही नहीं रही है। एम्बुलेंस आ गई, आपको कहीं चोट लगी है? बोला कहीं नहीं लगी भाई। मीडिया आ गया, सबको आश्चर्य। वो गाड़ी खिंचवा के बाहर करके मोट के सेंटर वाले भाई बहन जो आए थे, उन्हीं में से किसी ने कहा दीदी हम ट्रैक्टर ले आए, रस्से से खींच देंगे। हमने कहा हाँ ले आओ। ले आया, वो खिंचवा के बाहर की। अब मोट वाली दीदी आई, वो कहती है आप सेंटर चलो। गई सेंटर, देखो कुछ नहीं हुआ, मुझे तब तक भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब वहाँ के भाई बहनों की बात सुनी तो मेरे आँखों में आंसू आ गए। बात आप लोग इतने लेट क्यों हो गए इससे? मैंने कहा आप लोग यहाँ ये कब से है सेंटर? बोला 25 साल से। मैंने कहा सिल्वर जुबली क्यों नहीं मनाई? बोले मनाएंगे अगर आप आएंगी तो। मैंने कहा लेट कैसे हो गए? तो कहने लगे कि दीदी हम लोग पैसा निकालने लगे। उस बहन ने कहा कि हम अपने सेंटर पे जहाँ जहाँ पैसा था भंडारी खोली हमने, पैसा ले ले, पता नहीं दीदी को कहाँ ले जाना पड़े। और भी लोग यही कहें कि हम अपने गले से दुकान से पैसा लेने के लिए। तो मुझे लगा, मैंने कहा आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं और आप पैसा और ये सब क्यों कर रहे थे? तो बोले दीदी आपको कौन नहीं जानता, हम लोगों ने बहुत बार आपको माउंट आबू में सुना है, बहुत बार टीवी पे देखा है, बहुत बार ये किया है। तो जो आंसू आए वो इस बात पे कि वाह रे भगवान, कितने बड़े तेरे हाथ हैं, कितनी बड़ी तेरी पहचान है, कितनी बड़ी तेरी मदद है। मैं वहाँ से आई तो वो बहन सीएमओ को रोक के बैठी थी कि दीदी को चेक करो क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही। वो बोले कल एक्सरा कराइए, आपकी कोई रिप्स चली गई। कुछ नहीं गया। तो सारी रात केवल एक ही चिंतन चलता रहा, वाह रे बाबा कमाल है तुम्हारी। ये भी चला, मैं बची क्यों? सारे लोग ये कह रहे हैं इतना बड़ा एक्सीडेंट और आप तो बिल्कुल सिंगल पीस हैं, कहीं से कुछ टूटा नहीं है। सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ? केवल आप सबकी दुआओं की वजह से। जब हम दुआएं कमाते हैं तो जब कुछ काम नहीं आता उस समय दुआएं काम आती हैं। और ये कहना चाहूँगी कि आप भी रोज़ कोशिश करिए, कोई ज़रूरी नहीं कि इस ज्ञान में चलिए तभी करिए, नहीं चलते हैं तो भी इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम
किसी गरीब को एक गिलास पानी पिला दो, किसी को भूखे को एक रोटी खिला दो, किसी बड़े बुजुर्ग को भार से लदे हुए का भार हल्का करा दो, किसी को सड़क पार करा। बहुत बड़ी दुआ मत कमाओ। बाबा तो कहता है कुछ करो ना करो, कम से कम शुभ भावना शुभकामना तो रखो। आप तन से नहीं कर सकते, बहुत बिजी हैं। आप धन से नहीं कर सकते, उतना धन नहीं है। आप और किसी चीज़ से नहीं कर सकते, मन से तो कर सकते हो। केवल मन से हर एक के लिए शुभ भावना रखो, ये भी दुआ कमाने का एक बहुत बड़ा साधन है। तो हम कैसे जी रहे हैं और कैसे जीना चाहिए, ये विद्यालय के अंदर केवल एक बात समझाई जाती है कि अगर हमने दुआओं का अकाउंट खोल लिया, अगर हमने कसम खा ली कि हम रिएक्शन नहीं देंगे। आप जानते हैं रिएक्शन देने वालों का कहीं चर्चा नहीं होता। श्री कृष्ण ने टोटल एक्शन ही एक्शन किया। जब भी किया तो एक्शन किया। चाहे पूतना भेजी, चाहे बकासुर भेजे, चाहे जयद्रथ ने कुछ कहा, चाहे शिशुपाल ने 100 गाली दी, रिएक्शन नहीं दिया। और हम लोग जरा सी भी घटना घटती है तो 2 दूनी 4 बोले तुमने समझा क्या हमको। हमारे मुंह से छूटते ही निकलता है तुमने जाना नहीं हमको हम क्या चीज़ है। ठीक है देख लेंगे। 2 मिनट नहीं लगता हमको बाहर आने में म्यान से। भगवान कहता है कार्मिक अकाउंट को याद करो। वो यूं ही नहीं कह गया जो कह गया हमसे कुछ। कर्मों का हिसाब किताब है। हमने आज नहीं कहा होगा, कभी तो कहा होगा। हमारे जो परिवार की फुलवारी है, इस फुलवारी में जो बेटे, जो बहू, जो नाती, जो पोते, जिन्हें हम बड़े खुश होके देखते हैं, हमारा परिवार है, ये भी हमारे कार्मिक अकाउंट का फल हैं। ये ऐसे ही नहीं आए। इतनी सौभाग्यशाली आत्मा मोदी जी के घर में आज अभी परिवार से हम मिल रहे थे कि भाई ये बहू रानी है, ये बेटे हैं, ये बच्चे हैं, ऐसे ही नहीं आए। ये भी कम भाग्यशाली नहीं है। उनके साथ संबंध जुड़ा, माना इनके भी कर्म बहुत अच्छे थे। कार्मिक अकाउंट है, पॉजिटिव और निगेटिव, और आपको झेलना है। बड़ी मज़े की बात ये है आप कुछ कर नहीं सकते। आप ट्रेन में जाइए और ट्रेन में सामने वाली सीट पे किसी ऐसे व्यक्ति का रिजर्वेशन हो जो सिगरेट के छल्ले उड़ा रहा हो, धुआं छोड़ रहा हो, और आपको उससे तकलीफ़ हो जाती हो। आप उसे कहें भी कि भाई साहब ज़रा बाहर निकल के पी लीजिए, हमें तकलीफ़ होती है, हमारी श्वास उखड़ जाएगी। वो कहता है मैडम सॉरी मेरी सीट है, रिजर्वेशन है। हम सब की ज़िंदगी में इस तरह के बहुत से रिजर्वेशन हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ गड़बड़ है। जो पॉजिटिव हैं वो सुख दे रहे हैं, जिनका रिजर्वेशन अनायास हो गया, निगेटिव हो गया, वो छल्ले उड़ा रहे हैं। क्या करोगे? झेलना दोनों को है। जब तक उसकी मंजिल ना आ जाए झेलना है। तो जब हमें ये मालूम पड़ जाता है कि भाई इसकी तो रिजर्वेशन है, बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो हम उसे सहन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तुम मदद करो अब हमारी। अगर हमें स्नेह भगवान से है तो आप ये मान के चलो सहयोग भी भगवान पूरा देता है। अर्जुन के मात्र कहने पर नहीं चल दिए थे श्री कृष्ण। अर्जुन से विशेष स्नेह था, सखा भाव का, इसलिए उन्होंने सारथी बनना स्वीकार कर लिया था। कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा,
दुनिया जानती है बिना शस्त्र उठाए उन्होंने कितनी मदद की। अगर वो युक्ति नहीं बताते समय समय पर, एक दिन पितामह ने कह दिया था कल मैं 5 में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, और पितामह एक कुरुवंश में ऐसे थे कि जैसे अर्जुन शब्द भेदी बाण चला सकते थे, वो क्षमता पितामह के अंदर भी थी। और जब उन्होंने ये कसम खा ली कि मैं कल सुबह का सूर्य होगा इन पांडवों को एक को नहीं छोड़ूंगा, किस बात पे क्रोधित हो गए थे पता नहीं। तो जब उन्होंने ये कसम खा ली गुस्से में, वो दुर्योधन के बोलने पे बहुत कि आप तो बस केवल दिखावा कर रहे हैं लड़ाई का और आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप चाह लें तो बहुत कुछ हो सकता है, तो बहुत ताने दिए, बहुत उल्टा कहा। तो पितामह ने कहा देख लेता हूँ कल। ये खबर कृष्ण को भी मिल गई कि ये ऐसा बोले हैं। आप ताज्जुब करेंगे, रात को 12 बजे ले गए वो द्रौपदी को पितामह के कैंप में, खुद अंदर नहीं घुसे, खुद बाहर खड़े रहे। बोले बस कुछ करना मत, जाके तुम पितामह के पैर छू लेना। तो द्वारपाल को जब द्रौपदी ने कहा कि मुझे पितामह से मिलना है, उसने कहा एक महिला आई है और वो इतना पर्दा किए हुए है, आपसे मिलना चाहती है। बोले महिला आई है? तो बड़े बुजुर्ग तो महिलाओं का सम्मान ही करते थे। बोले ले आओ। सामने आई और द्रौपदी ने जब पैर छुए, बोले सदा सौभाग्यवती रहो। जब वरदान दे दिया उन्होंने, तब कन्हैया मुस्कुराते हुए सामने आए। तो बोले अच्छा, तो ये बोला आपकी पौत्रवधू द्रौपदी है? बोले कन्हैया तुम आज भी उतने ही नटखट हो। कुछ और नहीं बोले, बोले बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो कितनी बड़ी विपत्ति केवल एक बात से टाल दी कि तुम जाके पैर छू लो, तुम्हें सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद देंगे और फिर कल 5 में से एक भी नहीं जाएगा। सोचो, बार बार, माना और भी बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं, बार बार लड़ने पे, बार बार 2 टुकड़े करने पर और फेंक देने पर फिर भी वो फिर जुड़ जा रहे थे शरीर के अंग। क्या किया? केवल एक तिनके को उठा के, कुछ किया नहीं उन्होंने, कुछ कहा नहीं, मात्र इशारा किया था। एक तिनके को उठा के 2 हिस्से करके एक उधर फेंक दिया, एक उधर फेंक दिया। भीम को समझ में आ गया कि अब की बार इसको जब मैं वो करूँगा तो एक तरफ नहीं फेंकूँगा दोनों हिस्से, एक उधर और एक इधर, तो वो जुड़ नहीं पाएंगे। न जाने कितने मोड़ ऐसे आए हैं जो केवल सारथी ही नहीं थे श्री कृष्ण, उनके साथी भी थे। उन्हें मशवरा भी उन्होंने दिया और उनके मशवरों के कारण ही पांडव विजयी हुए। तो जब हम भगवान को साथी बना लेते हैं, जब हम भगवान से स्नेह करने लगते हैं, तो वो भगवान हमें हर मोड़ पे जिंदगी के सहयोग देने को सदैव तत्पर रहता है। और हमें चाहिए क्या? इंसान से किसी से सहयोग नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान अगर इतना देगा तो इतना रिटर्न मिलेगा, और भगवान जब देगा तो भगवान हमसे रिटर्न नहीं चाहता। तो हमको समझना ये है कि हम प्रभु प्रीत के चेक जमा करें, दुआओं के चेक जमा करें, और जो परमात्मा समय समय पर हम बच्चों को सम्मान देता है, उन सम्मानों का सम्मान करना सीखें। हमारे घर में जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, दादी होती हैं, नानी होती हैं, क्या सिखाती हैं? एक ही बात कहती हैं, बेटा तुम्हारे ख़ानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ, तुम सब करना मगर ये कभी मत करना। तो हमें हमारे भगवान ने जो दिया है, अब भगवान ने क्या दिया है? भगवान ने तो कह दिया बड़े प्यार से कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे नैनों के नूर हो।
भगवान मेरी आँखों से देखे तो भगवान की आँखों में एक में रहम और एक में कल्याण का भाव क्या मेरी आँखों में भी है? अगर मेरी आँखों में प्राणी मात्र के लिए रहम और कल्याण का भाव नहीं है तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हम भगवान के नैनों के नूर हैं। हमें भी अपने नैनों में हर आत्मा के लिए रहमो करम रखना होगा, कल्याण का भाव रखना होगा। भगवान कहता है बच्चे तुम्हारे लिए इस हॉल में तो जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन मेरा दिल तख्त खाली। तो उस दिल तख्त पर चढ़ने के लिए मुझे पैरों में मिट्टी नहीं चाहिए। जूते पहन के किसी के कालीन पे नहीं चढ़ते हो, गंदे पैरों से भी नहीं चढ़ते हो। भगवान के दिल तख्त पर चढ़ने के लिए देह अभिमान की मिट्टी नहीं चाहिए। लेकिन अभी हमसे देह अभिमान पूरी तरह छूटा नहीं। बाबा कहता है तुम ब्राह्मण बने हो तो तुम्हें फरिश्ता भी बनना है। ड्रेस दी चमकीली एकदम, और वो भी ट्रांसपेरेंट दी ना। क्या हम पहनने योग्य हुए? ऐसी ट्रांसपेरेंसी हमारे अंदर आई कि भगवान जब चाहे तो हम हृदय खोलकर दिखा सकें कि प्रभु तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है मेरे हृदय में। सब तज एक भज। आज जो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं मोदी जी की, क्यों कर रहे हैं? कि वो एक नामी और इकोनॉमी थे। एक प्रभु से प्रीत थी और इकोनॉमी भी पूरी। इकोनॉमी माना मात्र पैसे में इकोनॉमी नहीं होती, हमारे संकल्पों में भी इकोनॉमी होती है। हमारे व्यर्थ संकल्प न चलें तो कहा जाएगा सच्ची सच्ची इकोनॉमी है। जब चलें तो समर्थ चलें तो क्या होगा? अपने आप हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो बाबा हम बच्चों का रोज श्रृंगार करता है। भाई जी वतन में चले गए, निश्चित वहाँ भी श्रृंगार कर रहा होगा। ऐसी आत्मा के लिए मन से, हृदय से, वाणी से हम जितनी श्रद्धांजलि अर्पित करें कम है। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बहुत सुंदर बात कही कि आज हम सब बसंत कुमार मोदी जी को याद तो कर रहे हैं, पर उन विशेषताओं को हमें जीवन में उतारना है। यही उस आत्मा के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है और हमें दुआओं का खाता जमा करना है, क्योंकि यही दुआएं समय परिस्थिति पर हमारे काम आती है। और इस जीवन यात्रा में हमें भगवान को अपना साथी बनाना है, प्रभु प्रीत के आधार पर हमें चलना है। और अभी हमारे बीच में रायपुर से विशेष कलवानी जी पधारे हुए हैं, तो आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप भी स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आइए कलवानी जी, और कलवानी जी का भी हम सब तालियों से स्वागत करते हैं। आप ये जो आनंद सरोवर देख रहे हैं, आपके ही मार्गदर्शन में इसका निर्माण हुआ है और आप बाबा के बहुत पुराने बच्चे हैं और आप रायपुर से आए हैं और आप एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। और जब आनंद सरोवर का निर्माण कार्य चल रहा था तो कम से कम 500 बार आप यहाँ पर पधारे होंगे इसी निर्माण कार्य के लिए। तो आपका विशेष तहे दिल से स्वागत है। और कलवानी जी से भी अभी हम निवेदन करेंगे कि आप भी आज के इस अवसर पर अपनी दिल की भावनाएं, अपने शब्द सुमन हम सब के बीच में रखेंगे। आदरणीय कलवानी जी। ओम शांति। छोटा भाऊ कहूँ या परम मित्र कहूँ, बसंत कुमार मोदी जी, ये नहीं सोचा था कि उनके श्रद्धांजलि में मुझे आना पड़ेगा। जब इस भवन के निर्माण के लिए
हमारी आदरणीय कमला दीदी ने मुझे यहाँ भेजा सेवा के लिए, तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता और आश्चर्य भी उन्हें कि मैं सेवा के लिए आ रहा हूँ। आश्चर्य इस बात का था कि मोदी जी से मेरी पहचान अज्ञान काल समय से थी। उस समय मेरी होजरी फैक्ट्री हुआ करती थी रायपुर में, और हमारे बसंत भाई वो जो लेबल लगते हैं ना, जो ये बनियान वगैरह जो भी गारमेंट्स में, वो वहाँ देने आते थे मुझे। उनकी फैक्ट्री थी, अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं उस समय। तो वहीं से मेरा परिचय उनसे हुआ। आया करते थे फैक्ट्री में, बहुत मृदुभाषी। 85 की बात है, मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है। मुझे कुछ ऐसा था कि मेरी हैबिट थी, एक आचार्य चतुर से नावल लिखते थे, मतलब उस तरह की, जैसे गंधर्वों के बारे में, चोलामंडल, चंद्रगुप्त। एक नावल थी वयम रक्षा में, वो रावण के बारे में लिखी गई थी पूरी हिस्ट्री। तो वो मेरी काउंटर पे एक बार पढ़ी थी, और ये आते रहते थे। तो उन्होंने मुझे एक बार पूछा कि रावण को जानते हो? अब उस समय तो भक्ति मार्ग में थे। मैंने, वाह, मुझसे क्या बात कर रहे हो, ये देखो 300 पेज पूरी मैंने पढ़ी है। तो वह मुस्कराए, लेकिन फिर बोले कुछ नहीं। मैं, क्यों? तो मैंने भी अपना ज्ञान झाड़ दिया, वो भी सुनते रहे। ऐसे मृदुभाषी थे, और ऐसे कुछ भी कहूँ उसको मुस्कराते रहते थे। उनको ये स्मृति थी कि ये तो एक्चुअली, फिर इसके बाद ज्ञान में आने के बाद जॉइंट फैमिली से थोड़ा मैं अलग हो गया। मेरा तो शुरू में काम कंस्ट्रक्शन का ही था, अनुभव जो था। तो उन्हें ये लगा इनको तो होजरी फैक्ट्री थी, तो ये कंस्ट्रक्शन का काम इतना बड़ा कैसे कर रहे हैं। फिर बरसों बाद जब हम यहाँ मिले, तो इसके बाद उन्हें सब समाचार बताया, ऐसा था। हम जॉइंट फैमिली से अब अलग हो गए, मैं अपना कारोबार कर रहा हूँ। फिर तो मुझे बाबा ने वहाँ सेवाएं भी बहुत थी, लेकिन जब भी आऊँ वो हमेशा मुझे कहते रहे कि मेरे यहाँ ज़रूर आओ। इसके बीच उन्होंने अपना कारोबार भी बढ़ा दिया, बाबा ने बहुत कुछ उसे दिया, और हमेशा मिलते रहे। और सिर्फ यही नहीं, वो रायपुर में भी हमेशा आते रहे, योगी और सहयोगी रहे। कभी भी आए ना तो बिना मिले जाते नहीं थे, और मैं जब भी आऊँ तो हमेशा मिलने आते थे। ऐसे मृदुभाषी और श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब आज मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए आना पड़ा। मैं हृदय से अपने हृदय के श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और यह तो निश्चित ही है, बाबा ने जहाँ भी भेजा होगा तो एक श्रेष्ठ परिवार में भेजा होगा। बस, ओम शांति। कलवानी जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और अब इसके बाद मोदी जी की बेटी लाजो बहन, वो इस सभा में उपस्थित है, तो आपका भी दिल है कि वो भी अपनी भावनाएं, अपने शब्द सुमन हम सबके समक्ष रखना चाहती है। तो लाजो बहन अभी स्टेज पर आएंगे और हम सब तालियों से स्वागत करते हैं। ओम शांति। जिन्होंने हमें बनाया उनके लिए कोई शब्दों को बनाना बहुत मुश्किल है, फिर भी यहाँ मैं एक छोटी सी कोशिश लेकर आई हूँ। आत्मा को नया देह मिला, आत्मा को नया देह मिला। लौकिक परिवार पापा ने भले ही छोटा पाया, श्रद्धा और स्नेह देने बेहद का ये अलौकिक परिवार आया। प्रयागराज हम क्या लेकर जाते उनको, प्रयागराज हम क्या लेकर जाते उनको, उनको श्रद्धांजलि देने खुद प्रयागराज चलकर आया, खुद प्रयागराज चलकर आया। पापा की एक बात अभी कुछ याद आ रही थी मुझे। वो कहते थे हमेशा, सामान्य बनकर जिया तो क्या जिया, मज़ा तो असामान्य बनकर जीने में है। और उनका इस तरह से जाना ये बता गया कि वो कभी सामान्य थे ही नहीं, कभी सामान्य थे ही नहीं। हर बेटी के लिए उसके पापा
उसकी पहली प्रेरणा, पहली ताकत और पहला विश्वास होते हैं। मेरे पापा भी मेरे जीवन के लिए एक प्रेरणा और शक्ति के रूप में रहे हैं। उनके व्यक्तित्व और उनके गुणों को शब्दों में बांधने की एक बहुत छोटी सी कोशिश मैंने की है। ऐसे थे मेरे पापा इस कविता शीर्षक के रूप में। मेरी हर जीत पर सबसे पहले मुस्कुराने वाले, मेरी हर हार में सबसे पहले संभालने वाले थे मेरे पापा। मेरी हर थकान को अपने शब्दों की ताकत से दूर करने वाले थे मेरे पापा। किसी विशेष मौसम बसंत नहीं, हर मौसम बसंत थे मेरे पापा। शिव के सैनिक और परिवार के रक्षक के रूप में जीवन जीने वाले थे मेरे पापा। मान मनुहार की आस नहीं थी कभी, सच्चाई और सफाई पसंद थे मेरे पापा। भौतिकता नहीं, सादगी ढूंढने वाले थे मेरे पापा। लोकमत से नहीं, मन मत से चलने वाले थे मेरे पापा। देह का एक पल भी ख्याल नहीं, क्योंकि हर वक्त देही अभिमानी थे मेरे पापा। बचपन से आत्मा का पाठ पढ़ाया और आखिर में मेरा हाथ शिव पिता को पकड़ाने वाले थे मेरे पापा। परिस्थितियों से घबराते देखा नहीं कभी, सत्य की नाव डूबेगी नहीं कभी, ये कहने वाले थे मेरे पापा। जब जब बच्चों पे संकट आता, योग की शक्ति देने वाले थे मेरे पापा। जाने अनजाने का भेद नहीं, हर आत्मा का कल्याण चाहने वाले थे मेरे पापा। 70 की उम्र में भी खुद को 27 का बताने वाले थे मेरे पापा। धन के पीछे कभी नहीं भागे, व्यवहार कमाने वाले थे मेरे पापा। माँ के बिना जीना सीखा ही था कि छोड़ गए साथ मेरे पापा। जीवन भर फरिश्ता बनने के लिए किया पुरुषार्थ और अंत में फरिश्ता बन ही उड़ गए मेरे पापा। सूर्य अस्त जरूर हुआ है, पर ऊर्जा थी, है और हमेशा रहेगी। पापा के साथ मोदी परिवार के एक अध्याय का अंत जरूर हुआ है, पर मुझे विश्वास है कि मेरे भाइयों के द्वारा जो नया अध्याय प्रारंभ होगा वो बहुत खूबसूरत होगा और वो वही होगा जो वो चाहते थे। कविता यहाँ समाप्त जरूर हुई है, लेकिन पापा के प्रति मेरा सम्मान और माँ पापा के प्रति जो मेरी कृतज्ञता है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इन्होंने मुझे जन्म देने के साथ मजबूती, दृढ़ता, साहस और परिस्थितियों से लड़ना भी सिखाया है। इसी भावना के साथ ओम शांति। लाजो आओ दीदी। अभी मोदी जी के बेटे सोनू भाई आप भी आएंगे और अपने दिल के 2 शब्द हम सबके समक्ष रखेंगे। ओम शांति। हम सब यहाँ आज हमारे लौकिक पिता बसंत मोदी जी के श्रद्धांजलि के लिए उपस्थित हुए हैं। हम तीनों भाई बहन के ये पिता तो थे ही, पर यहाँ उपस्थित हमारी छोटी छोटी सब ये दीदियाँ, इनके भी ये बड़े भाई या अभिभावक के रूप में थे। इनको ये बहुत वो उत्साहवर्धन भी करते थे
और जब इनको लगता था कि कहीं गलतियाँ हो रही है तो वो समझाते और डांटते भी थे। तो ऐसे हमारे प्यारे शिव बाबा की ये शिव शक्तियाँ और आप सब हमारे ब्रह्मावत्स आज हमारे पापा को जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और पापा अक्सर कहते थे कि ये इतना बड़ा आनंद सरोवर, ये आनंद सरोवर बघेरा, ये सिर्फ बघेरा नहीं, ये बाबा का घर है। और ये बाबा का घर ये शिव की शक्तियों ने बनाया है। कोई साधारण ये बहनें नहीं हैं, साधारण ये महिलाएं नहीं हैं। ये अक्सर हमेशा पापा बोलते थे कि ये शिव की शक्तियां हैं। तो ऐसे हमारे पापा, जिनके लिए बोलना बड़ा मुश्किल है, मैंने बहुत सोचा क्या लिखूं, क्या बोलूं, कुछ भी विचार नहीं आया। फिर बहन जी ने से मैं पूछा तो बोले आप मंच पे आना, जो आपको मन करेगा वो बोलना, जो उस समय बाबा बुलवाएंगे वो बोलना। तो उस वजह से मैं यहाँ आ पाया। मैं तो अभी भी वहाँ से इशारा किया था कि बहन जी मैं नहीं आता, पर हिम्मत करके फिर आ गया। तो सबका धन्यवाद। और जैसा मेरी बहन ने बोला कि हम क्या प्रयागराज लेके जाते, प्रयागराज स्वयं चल के आया है। ये यहाँ पे सप्त नदियाँ बैठी हैं। प्रयागराज भी जाते तो गंगा जमुना सरस्वती मिलती, यहाँ नर्मदा कावेरी गोदावरी झेलम सब है। ऊपर से एक वहाँ पे कैलाश मानसरोवर और आके बैठे हैं। तो ऐसी जगह पे यहाँ पे श्रद्धांजलि हो रही है, इससे पुण्य हमारा और क्या होगा। ये सप्त ऋषियाँ हैं, सप्त ऋषियाँ, सप्त निधियाँ, सप्त नदियाँ, इस संगम के बीच में हम सब यहाँ पे हमारे पापा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति है। अभी प्यारे बाप दादा को और आदरणीय मोदी जी को हमारी सभी श्रद्धेय दीदियाँ भोग स्वीकार कराएंगी। तन मन से तू हो जा समर्पण।
जा बाबा के सच्ची लगन से, बन जा बाबा के तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे,
तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। अभी आदरणीय दीदियों से अनुरोध रहेगा कि वे मोदी जी के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सोनू भाई, मोनू भाई, पूरे परिवार से जो भी आए सब स्टेज पर आएंगे। और देखिए, आज तो दिल की भावनाएं व्यक्त करने का मौका है। और सब भाई बहनें हॉल में बैठे रहेंगे। अभी आगे और सबके दिल की भावनाएं हम सब सुनेंगे। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये घाट तू ये बाट कहीं
लौकिक परिवार वाले सभी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे पहले और फिर नीचे डाइनिंग हॉल में जाएंगे। कृष्णा बहन आप भी आएंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आरती बहन आप भी आएंगे। कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशा बन जाए, कर्म करो ऐसे कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो जी लेते हैं सभी, पर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। तो ऐसे ही हमारे आदरणीय मोदी जी जो सबके लिए एक एग्जाम्पल बन गए, मिसाल बन गए। अभी प्रीति बहन से हम अनुरोध करेंगे कि वे भी अपने दिल के उद्गार हम सबके समक्ष रखेंगे। लौकिक परिवार वाले नीचे डाइनिंग हॉल में भोजन के लिए जा सकते हैं। प्रीति बहन का हम सब तालियों से स्वागत करते हैं। ओम शांति। हम यहाँ पर भिलाई से आदरणीय आशा दीदी की ओर से उपस्थित हुए हैं। उनकी बहुत दिल की इच्छा थी कि वो यहाँ पर उपस्थित हो, लेकिन उन्होंने कुछ कारणवश उन्हें भिलाई से बाहर जाना हुआ, इसलिए हम छोटी बहनें उनकी तरफ से यहाँ पर आए हैं। उनका दिल का भाव हम यहाँ उपस्थित करेंगे। तो जैसे कि बाबा के अनन्य बच्चों में मोदी जी भी बाबा के अति अनन्य रत्न रहे हैं और हमारी ये शुभ भावना है कि उनके आगे की यात्रा, जो भी उनकी आगे की सेवाएं हैं, उससे वो बहुत ही अच्छी तरह से निभाएंगे। ये हमारे दिल के उद्गार हमारे आशा दीदी की तरफ से हम कहना चाहते हैं। और दीदी जी ने भी ये भी बताया कि उनका बहुत सहयोग रहा है, दीदी जी से स्नेह भी रहा है और वो हर 1-2 मास में भिलाई में उनका आगमन होता था, दीदी जी से बहुत प्यार से मिलते थे और बहुत सहयोगी भी रहे हैं। इसीलिए उनके लिए बहुत ही शुभ भावना, श्रद्धा सुमन दीदी जी की ओर से अर्पित करते हैं। ओम शांति। जो भी लौकिक परिवार वाले हैं वो नीचे डाइनिंग हॉल में जाएंगे और पहले सभी यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पहले भाई पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और फिर माताएं बहनें करेंगी। तो श्रद्धा बहन का भी हम तालियों से स्वागत करते हैं और वो भी आकर के अपने दिल की भावनाएं, अपने शब्द सुमन अर्पित करेंगे। आदरणीय मोदी जी को मेरी श्रद्धा सुमन अर्पित है। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। लेकिन हमारा जो जाने की प्रोसेस है वो कैसी हो रही है, वो डिपेंड करती है हमारे कर्मों पर। जैसे अभी बहन ने बताया था कि मोदी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, न शुगर न ब्लड प्रेशर, जस्ट रूटीन चेकअप के लिए गए थे और वहीं पे ही किसी को ज्ञान सुना रहे थे और उसी समय उनको चक्कर आया और शरीर छोड़ दिया। तो इसका मतलब कि उस आत्मा के कर्म इतने अच्छे थे और हम उम्मीद करते हैं कि उनका अगला जन्म भी बहुत अच्छा ही होगा। यही शुभ कामना है उस आत्मा के प्रति। और विशेष बात एक मैं कहना चाहूँगी, खास करके उनके लौकिक परिवार वालों से, कि जो आत्मा जा चुकी हमारे बीच से वो लौट के तो नहीं आएगी। कहना आसान है, लेकिन जब अपने पर बीतती है तब पता लगता है। परंतु अगर हम खुशी खुशी उस आत्मा को विदा कर लें, स्नेह से अगर हम उस आत्मा को विदा करते हैं, तो उनका आगे का जन्म बहुत अच्छा रहता है। इसी शुभ कामना के साथ पुनः पुनः मैं उस महान आत्मा को, महान विभूति को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ओम शांति। आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले
ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। मोदी जी के परिवार वाले नीचे ग्राउंड फ्लोर पर डाइनिंग हॉल में जाएंगे, जो भी परिवार से आए हैं। तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना आबाद किया। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना आबाद किया। कैसा गुरूर है मैं क्यों करता है, अंतर में झांक ले क्या क्या तू भरता है। जो किया वो भरना पड़ेगा, फिर तू क्यों रोता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। तन्हा सा था वो मंजर भीड़ भरे इस जग में, तुझको संभलना है जीवन के पग पग में। ईश्वर को साथी बना ले। अभी माताएं बहनें बैठी रहेंगी अपनी जगह। अब जो बचे हुए भाई लोग हैं वो आ जाइए लाइन में। जो भी भाई बचे हुए अब वो आएंगे। कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। बाकी जो बची हुई माताएं बहनें वो लास्ट में आएंगी। आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है।
करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। मान भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। मान भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। धरती आकाश को जानते हो अगर ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। प्रभु मिलन में हो, प्रभु मिलन में मगन मन करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। अभी जो भी हॉल में बचे हुए हैं आप सभी श्रद्धांजलि देने के लिए आ जाएंगे। भाइयों की व्यवस्था नीचे मुरली क्लास के हॉल में है और माताओं की व्यवस्था इसी हॉल के पीछे वाले पोर्च में। अब जिन्होंने भी श्रद्धांजलि नहीं दी है वो सभी यहाँ पर लाइन में आ जाएंगे। बीज अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। बीज अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। पुण्य से मिलती मन को है शुभ प्रेरणा, क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। करना है जो, करना है जो अभी ही करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं।